अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने बाकायदा वहां पर सेनेट में एक आधिकारिक बयान में कहा था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। अब जब यही सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं परवाह उन्होंने क्या कहा है। बकौल डोनाल्ड ट्रंप, ईरान जो है वो बहुत जल्द एक परमाणु हथियार हासिल कर लेगा, लिहाजा उस पर हमला किया जाना जरूरी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, कहने को अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश, कहने को अमेरिका दुनिया का दादा, मगर ये लोग जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी फलसफे के हिसाब से काम कर रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूं कि इतिहास में अमेरिका हो या इस्राइल, इन लोगों ने इसी तरह से काम किया है, क्योंकि इनकी हरकतों पर प्रकाश डालने के लिए, इन्हें आईना दिखाने के लिए ना मीडिया काम करता है, और खैर ये तो अपने आप को दुनिया का दादा समझते ही हैं। याद कीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर यह है नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड। इन्होंने अमेरिकन सेनेट के सामने गवाही में कहा था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं है तुलसी गबार्ड ने क्या कहा है, ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, कह दिया सो कह दिया। वो एक फिल्म का डायलॉग भी है ना अमिताभ बच्चन का, कि कह दिया सो कह दिया। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप अपने ही नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर को किस तरह से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, सुना जाए। और दिलचस्प बात यह है कि जब उनके राष्ट्रपति ने उनके बयान को धता साबित कर दिया, गलत साबित कर दिया, वो बयान जो उन्होंने सेनेट के सामने दिया था, तब तुलसी गबार्ड सामने आती हैं और कहती हैं कि नहीं, मुझ में और डोनाल्ड ट्रंप में कोई अंतर नहीं है। इंतजार कीजिएगा दोस्तों, इतिहास में चाहे अमरीकी हों, चाहे खुद बेंजामिन नेतन्याहू हों, इन्होंने अहम मुद्दों पर किस तरह से गलत बयानी की, जिसका खमियाजा दुनिया ने भुगता, यह मैं प्रमाणित करूंगा। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं तुलसी गबार्ड ने किस तरह से यू टर्न लिया, और यह यू टर्न कहीं ना कहीं अमेरिकी सियासत का हिस्सा बन गई है। आपकी स्क्रीन पर गबार्ड का कहना है कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन को लेकर वो और ट्रंप एक ही सोच रखते हैं। सीएनएन की सारा फोकस की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने आज कहा कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन को लेकर उनकी राय और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राय में कोई फर्क नहीं है। गबार्ड ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप वही कह रहे हैं जो मैंने मार्च में कांग्रेस में अपनी वार्षिक थ्रेट असेसमेंट के दौरान कही थी। दुर्भाग्य से बहुत सारे मीडिया वालों ने मेरी बात को ठीक से पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। वो ये बात तब कह रही हैं जब वो सेनेट अप्रोप्रिएशंस समिति के सामने पेश होने कैपिटल हिल पहुंची। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, मार्च में गबार्ड ने क्या कहा था। उन्होंने गवाही में कहा था, अमेरिकी इंटेलिजेंस का आकलन है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा, और सुप्रीम लीडर खामेनी ने 2003 में इस प्रोग्राम को सस्पेंड करने के बाद से कोई मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन आज सुबह एयरफोर्स वन में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, मुझे लगता है ईरान न्यूक्लियर हथियार के बहुत करीब है। और इसी पर सीएनएन से तुलसी गबार्ड ने कहा कि मैं और ट्रंप, हमारी राय में कोई अंतर नहीं है। मगर यही उनकी सोच है दोस्तों। चाहे पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश हों या तमाम अमेरिकी राष्ट्रपति जो इस तरह से अपने बयानात बदलते रहते हैं, जो अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने ही बयान को बदल देते हैं, और इसका नुकसान दुनिया भर को होता है। चाहे वो इराक हो, चाहे ईरान हो, चाहे मध्य पूर्व हो, चाहे गजा हो, तमाम जगहों पर यही होता आ रहा है दोस्तों। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं जिस वक्त वायरल हो रहा है। ये बयानात हैं बेंजामिन नेतन्याहू के 1982 से लेकर अब तक। इसमें आप सुनेंगे बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अगर सद्दाम चले गए तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, अगर फलाना शासन खत्म हो गया तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। यानी कि ये बंदा ये बयान 1982 से दे रहा है। आप सब जानते हैं सद्दाम को फांसी चढ़ा दी गई थी, आप सब जानते हैं गद्दाफी को सड़क पर मार दिया गया था, मगर क्या इनके मरने के बावजूद आतंकवाद खत्म हो गया? उल्टा आईएसआईएस का जन्म हुआ, जो लगातार बेकसूरों को मारता रहा।
इनके बयानात को सुनिए। बेंजामिन नेतन्याहू किस तरह से 1982 से एक ही राग लाप रहे हैं कि साहब अगर हमने इस सत्ता को पलटा दिया तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। और अब यही बात यह शख्स ईरान के बारे में कह रहा है। सुना जाए और देखा जाए बेंजामिन नेतन्याहू के दोहरे मापदंड। If you take away the Soviet Union and its chief proxy, the PLO, international terrorism would collapse. If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. Obviously, we like to see a regime change, at least I would, in Iran, just as I would like to see in Iraq. The question now is a practical question. What is the best place to proceed? It's not a question of whether Iraq's regime should be taken out, but when should it be taken out? It's not a question of whether you'd like to see a regime change in Iran, but how do it... Are there any other nations that you would recommend that the United States launch preemptive attacks upon at this point? The answer is categorically yes. The two nations that are vying, competing with each other, who will be the first to achieve nuclear weapons, is Iraq and Iran. But a third nation, by the way, is Libya as well. Libya is trying very rapidly to build an atomic bomb capability. So you have here now three nations. All stand together to stop Iran's march of conquest, subjugation, and terror. I know that no matter on which side of the aisle you sit, you stand with Israel. और बात ट्रंप या बेंजामिन नेतन्याहू की नहीं है। याद कीजिएगा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि सद्दाम हुसैन के न्यूक्लियर मुजाहिदीन इस वक्त दुनिया भर में घूम रहे हैं। जी हां, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, उनका बयान था कि सद्दाम हुसैन का एक ग्रुप है जिसका नाम है न्यूक्लियर मुजाहिदीन। ये लोग एनरिच्ड यूरेनियम खरीद रहे हैं और जल्द ही एक एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाले हैं। इन्होंने यह भी दावा किया था, इनके रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने यह भी दावा किया था दोस्तों कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी व्यापक तबाही वाले हथियार हैं। क्या हुआ? क्या ऐसे हथियार मिले? बिल्कुल नहीं हुआ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मगर याद कीजिएगा, न्यूक्लियर मुजाहिदीन इस शब्द का इस्तेमाल पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने किया था। इस तरह से ये लोग दुनिया को बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर यूटर्न भी मार लेते हैं। बाद में खुद अमेरिका ने कहा था कि हां, इराक के पास कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, मगर इन्होंने एक पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। सुनिए। Iraq is reconstituting its nuclear weapons program. Saddam Hussein has held numerous meetings with Iraqi nuclear scientists, a group he calls his nuclear mujahideen, his nuclear holy warriors. Satellite photographs reveal that Iraq is rebuilding facilities at sites that have been part of its nuclear program in the past. Iraq has attempted to purchase high-strength aluminum tubes and other equipment needed for gas centrifuges, which are used to enrich uranium for nuclear weapons. If the Iraqi regime is able to produce, buy, or steal an amount of highly enriched uranium a little larger than a single softball, it could have a nuclear weapon in less than a year. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। जैसे मैंने कहा ना, दोहरे मापदंड इनकी राजनीति में, इनकी कूटनीति में रची बसी हुई है। अब आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है इस्राएली एम्बेसडर, ब्रिटेन में इस्राएली एम्बेसडर जिपी होतवेली। उन्होंने कहा था कि ईरानी हमलों के चलते उनके मां बाप को शेल्टर लेना पड़ा था, मगर जब इस्राएल गजा में स्कूलों और अस्पतालों पर बम गिरा रहा था, तब इसी एम्बेसडर ने, इस्राएल की ब्रिटेन की एम्बेसडर ने इसे जायज ठहराया था। दोहरे मापदंड की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है भला? सुना जाए
ब्रिटेन की एम्बेसडर किस तरह से अस्पतालों और स्कूलों पर बम गिराने को जायज ठहरा रही थी, मगर जब ईरानी हमले शुरू हो गए तब ये अपने मां बाप का रोना रोना शुरू कर दिया इन्होंने। सुना जाए एम्बेसडर साहिबा को। Actually, what we're seeing is targeting communities in the center of Israel. My parents live in the city that was hurt yesterday. I was talking to my father and to my mother, 3 o'clock in the morning Israel time, and their whole house was shaking. And they had to go to their shelter. They're in their 70s. We're talking about children. Gaza has an underground tunnel city. And in order to get to this underground tunnel city, those areas must be destroyed. Every school, every mosque, every second house has an access to tunnel. So this is, and of course, ammunition. तो देखा आपने दोस्तों, यह है अमेरिका और इस्राएल के दोहरे मापदंड, और यही दोहरे मापदंड दुनिया की राजनीति में देखे गए हैं। इन्होंने इसी तरह से कई जगहों पर शासन को अपदस्थ किया है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को आपने आतंकवादी बताया, मगर अभी अभी आप उन्हीं आतंकवादियों को सत्ता सौंप कर आ रहे हैं। यह भी एक हकीकत है। सब जानते हैं उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर मिला था, अबोटाबाद के अंदर। सब जानते हैं कि 9/11 का मास्टरमाइंड भी पाकिस्तान में पकड़ा गया था, जो अब ग्वांटानामो बे में है। मगर हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि पाकिस्तान का नेतृत्व एक महान नेतृत्व है, मजबूत नेतृत्व है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख दिया था। यह दोहरे मापदंड नहीं तो आखिर क्या है दोस्तों? इसका खमियाजा दुनिया भुगत रही है, और भारत तो एक अरसे से भुगत ही रहा है। इसीलिए अमेरिकी दोहरे मापदंड और इस्राएली दोहरे मापदंड को एक्सपोज किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भारतीय हितों के खिलाफ है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।